हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हुए ठीक होंगे। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, ऐसी चल रही है फ़िलहाल। काम वाम ऑल डन हो चुका है। टाइम तो वैसे 11 बजने वाले हैं। मैं ऊपर गई थी अभी कपड़े सुखाने, तो मैं धूप में लेट गई थी, अच्छा लग रहा था। फिर पानी ख़त्म हो गया था टंकी में, तो पानी चलाने आना पड़ा। बाकी ऑल काम हो गया, नहाना धोना, कपड़े साफ़ सफाई, नाश्ता भी हो गया है। और पापा भी नाश्ता करके चले गए डॉक्टर के पास, क्योंकि शायद आज या पता नहीं, फाइनल नहीं है, मुझे नहीं पता पक्का। आज चले जाएं पापा, गांव वापस चले जाएंगे उत्तराखंड। वो बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ। हमने मना भी किया, रोका भी था कि अभी रुक जाओ, जब तक तबीयत ठीक नहीं हुई जब तक मत जाओ। कह रहे नहीं मैं चला जाऊँगा, अब तक भी तो रह रहा था। कह रहे 2 साल से अब तक भी तो रह रहा था, तो मैं अब भी रह लूँगा। बाकी तो दिक्कत नहीं है, बस बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, खास करके अर्पित को। हमेशा अर्पित को ही होती है, कोई भी आता है अर्पित सबसे ही मन लगा लेता है। अब उसने भी बोला कि बाबा आज मत जाओ मत जाओ। अब पता नहीं, जो होगा जैसा भी होगा आपको पता लग ही जाएगा, बने रहिएगा। तो फिलहाल बस रात में मैं गोली वोली खा के लेट गई थी। फिर सुबह मुझे बहुत तेज़ बुखार था, सुबह 4 बजे। फिर 4 बजे 4:30 बजे अंकित ने फिर से दवाई दी, फिर मैं लेट गई। फिर अपना टाइम पे मैंने 5:30-6 बजे उठी और ये अपना सब्जी बनाई, नाश्ता बनाया उनके लिए, पराठे वराठे, बच्चों के लिए लंच बनाया। फिर वही अपना झाड़ू पोछा, कपड़े, नहाना धोना, पूजा, और फिर पापा के लिए नाश्ता बनाया। अपने लिए मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का। अजीब सा टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल जैसे सर्दी में वो गला ख़राब हो जाता है ना, तो वो हो रहा है। बन नहीं है बिल्कुल भी खाने का। और अब देखते हैं लंच में क्या बनाएंगे, अभी कुछ फिक्स नहीं है। अभी जैसे मैं हाथ ऐसे फ़ोन पकड़ रही हूँ तब भी हाथ में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो बस अभी फ़िलहाल मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर। दवाई गोली तो अंकित आके दिलाएंगे, या तो क्योंकि जब पहले हम घर पे खा लेते हैं एक बार, अगर घर की दवाई से फिर आराम नहीं आता तब जाके डॉक्टर के जाते हैं। तो मैंने रात खाई, फिर सुबह भी खाई। तो अगर अब भी आराम नहीं लगा तो डॉक्टर के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसे मैं काम नहीं कर सकती, मजबूरी है, वो तो करना पड़ेगा। बाकी तो कौन करेगा, खैर। पर कोई बात नहीं, कर लिया मैंने धीरे धीरे धीरे। इसलिए मैंने सुबह जल्दी जल्दी कर लिया। जैसे ही जैसे दिन बढ़ता जाता है ना, ऐसे ऐसे मेरे काम करने की हिम्मत नहीं रहती है। ये नॉर्मली भी है, ज़रूरी नहीं है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तभी है। नहीं, मैं नॉर्मली भी अगर जैसे 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 टाइम बढ़ता जाएगा, मेरा फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। सुबह सुबह हो जाता है तो हो जाता है। तो मेरा 8 साढ़े 8 बजे मेरे कपड़े वपड़े सब धुल गए थे, साफ़ सफाई, नहा धो के मैं फ्री हो गई थी। 8:34 तक मैं फ्री हो गई थी नहा धो के। बस मेरा नाश्ता बचा था, मेरा और पापा का। बाकी फिर उसके बाद पूजा करके मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया। पापा चले गए अब दवाई लेने, उनका बिस्तर खाली पड़ा है। और मैं भी अब थोड़ी देर लेट जाती हूँ, करना ही क्या है बाकी, क्योंकि अभी टाइम 11:15 हो रहे हैं। तो 12 साढ़े 12 बजे मैं लंच बनाऊँगी। देखते क्या बनाऊँगी, दाल चावल या खिचड़ी विचड़ी जो भी है। उनके से पूछ लूँगी फ़ोन करके एक बार कि क्या खाना है उन्हें। और बच्चे भी आ जाएंगे तब तक। और आज एक खुशखबरी है, क्योंकि बच्चों के हो गए पेपर ख़त्म, अब वो इन्जॉय करेंगे। अब मैं भी थोड़ा प्रेशर नहीं डालूँगी, बस अपना वर्क कर लिया और छोड़ो मस्ती करो। तो फिलहाल मैं रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे पूरा दिन। क्या देखते रहते हैं? तुझे पता होगा अभी क्या देख रहा है? हाँ देख ले। सो फ्रेंड्स, खाना मैंने बना दिया। मैंने हरी मूंग की दाल बनाई है और पापा खा रहे हैं खाना, क्योंकि फाइनल हो गया। पापा आज निकल रहे हैं गाँव के लिए, और वो दवाई वगैरह भी लेके आ गए, मम्मी से भी मिल के आ गए, सब काम कर लिया उन्होंने। अब मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े उतारने। मुझे भी कहीं जाना है, कुछ काम है, क्योंकि मेरी मौसी की लड़के की शादी है, सॉरी। अभी है, आज 22 तारीख होगी, 4 तारीख की सगाई है, 8 की शादी। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कराने जाना है, क्योंकि मेरी मौसी के है ना लड़कियां नहीं है, तो जो कुछ भी है मैं हूँ, मेरी बहन है। तो मेरी बहन तो यहाँ है नहीं खेखड़ा में, तो मैं खेखड़ा की, मेरी मौसी भी खेखड़ा में रहती, मतलब मेरे मम्मी यार 3 बहनें थे, तो मेरे नाना ने तीनों की शादी खेखड़ा में ही करी थी। तो एक मेरी बड़ी मौसी गुजर चुकी है, और दूसरे नंबर की मेरी मम्मी है, तीसरे नंबर की मेरी छोटी मौसी है। मैं ऊपर आते थक गई। तो हाँ, छोटी मौसी की लड़की नहीं, जो कुछ है मैं, मेरी बहन है। तो मैं खेखड़ा में हूँ, तो थोड़ी बहुत हेल्प जितनी मेरे से बन पाती है। वैसे मेरे बच्चे छोटे हैं, नहीं हो पाता ज़्यादा। तो जो मैं कुछ दिन पहले जाने वाली थी बाहर दिल्ली, तो मैं उन्हीं के साथ जाने वाली थी, बट मैंने कैंसिल कर दिया। तो बस अभी मुझे उनके साथ बाज़ार जाना है, लहंगे वहंगे का ब्लाउज सिलने देना है उन्हें, थोड़े बहुत साड़ी के मैचिंग के पेटीकोट वगैरह लाने हैं, तो उन्हीं के साथ जाना है। बस एक बार अंकित आ जाए, उन्हें खाना वाना दे के फिर निकलूँगी मैं। फिर वापस भी आना है, क्योंकि 4 बजे पापा जाएंगे, तो उनके लिए रोटी सेकनी है। तो इस वजह से फटाफट से मैं कपड़े लेके नीचे चलती हूँ। पहले खाना मेरा डन हो चुका है।
धक्का खा दी गाइस अब ये पापा चल रहे, गाइस अब ये बाबा जा रहे। बाबा हेलो बोलो। कोई दिक्कत हो फोन कर देना आराम से। अरे जाना किसी चीज की कमी हो तो बाबा इधर है। चलो पैर छो बाबा के, पैर छो। अभी आओ, अभी आओ बाबा के पैर छो जल्दी। बाबा जा रहे हैं गुंदी बात। कोई नहीं गर्मियों में आ जाना। देंगे पापा के पैर छो, पापा जा रहे हैं। हाँ मैंने इसलिए धोए थे, वो वाले लेके जाओ। मैंने अंकित के जूते इसलिए धोए थे। हाँ अभी तो धोए, आज ही तो धोए। मैंने कहा पापा पहन जाएंगे, मैंने इसलिए धोए थे। मैंने कहा आज पापा पहन के चले जाएंगे। तो पापा जा रहे, पापा को पाएंगे ले आएंगे वो, और आप पहन लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जूते ठीक कर दो, 1 मिनट। देखिए टांग, देखिए पैर छू ना बाबा के, छू दिए। मुंह में क्या डाल रहा है रे? हम गर्मियों की छुट्टी में चलेंगे ना। सबसे ज्यादा अर्पित को लगता है, अर्पित को दुख होता है सबका आने का जाने का। अर्पित को सबसे ज्यादा महसूस देता है सब कुछ, और बाबा दादी का ज्यादा। ये बाबा दादी का लाडला है ना। आज पापा जा रहे हैं ड्यूटी। बाबा ड्यूटी नहीं जा रहे। हाँ कोई नहीं, हम चलेंगे। अब छुट्टी पड़ गई ना, अब तो पेपर आ गए, अब हम चलेंगे। ठीक आ रहे? टाइट तो नहीं बाबा? ठीक आ रहे हैं ना? जुराब तो सही है, मोटी मोटी ना, ठंड नहीं लगेगी। 20, हीरो बन गए बाबा, हीरो बन गए। 24, 20, बाबा हीरो बन गए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 1 से बड़े 2, 2 से बड़े 3, 3 से बड़े 4, 4 से बड़े 5। 1, 2, 3, 4, 5। बाय कर दो, बाय बाय बाबा। बाबा बाय। हाँ बाय। पहुंच कर देना, फोन कर देना, पहुंच के पहुंच कर देना फोन। फाइनली चले गए इसके बाबा। और अब मैं आ गई थी बाजार से जल्दी, क्योंकि मुझे पता था पापा जाएंगे, उनके लिए खाना बनाना था। इसे पता नहीं क्या हो गया, मैं आई हूँ, सो के उठाया, इसके पापा ने सुला दिया था। जब से गोदी 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 आ थोड़ी देर लेके बैठ जाती है। और ये खाट हमारी वापस से अंदर चली जाएगी। रह तो लेते पापा ना, रह तो लेते, पर पापा को ना ये ठंडा ज़्यादा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, गर्मी में आ जाएंगे तो हम गाँव चले जाएंगे। मन तो उनका भी नहीं था, पर पता नहीं क्यों चले गए। मना करते करते हमने बोला रह लो रह लो। कह रहे नहीं मैं वहीं ठीक हूँ, मैं गांव में ही सही हूँ, वहाँ पे मेरी सेहत सही रहती है। वहाँ पे इतना ठंडा नहीं है, सुबह 6 बजे तक बोल धूप आ जाती है, तो पूरा दिन भर धूप रहती है। तो मतलब सुबह शाम की ठंड ज़्यादा है। यहाँ पे बेचारे कहीं जाते भी नहीं थे, अकेले पड़े रहते थे बस यहीं पे। बस बच्चों से थोड़ी बहुत बात कर लेते थे, मुझसे भी थोड़ी बहुत कर लेते थे। टीवी ज़्यादा देखते नहीं थे, क्योंकि बच्चे लगे रहते हैं मेरे टीवी में। और बस ऐसे थोड़ा बहुत बाहर घूम के आ जाते थे। चलो कोई नहीं, है ना भाई। ये बिस्किट खा रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको? आप बाबा चले गए, हंस के बोल रहे थे तो सैड हो गया। अच्छा नहीं लग रहा, बिस्कुट खा रहा है खुशी में, कह रहा अच्छा नहीं लग रहा। अभी क्या बदतमीजी है? देख मैं मारूंगी बहुत ज़्यादा, मैं बाहर छोड़ आऊंगी तुझे। इसकी कलाकारी अलग ही रहती है। अभी गिरा दिया ना, देख सारे में, गंदी बात है बेटा। तो फ्रेंड्स खाना पीना मुझे कुछ नहीं बनाना, क्योंकि दाल रखी है। मैंने दोपहर बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। मैंने सुबह नाश्ते में 1 रोटी खाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं इस वजह से। और बाजार से भी आ गई थी मैं फटाफट से, सामान वामान मतलब कुछ दिलवा दिया था मौसी को, कुछ रह गया था, फिर भी मैं छोड़ के आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि पापा जाएंगे। क्यों? नानी के नहीं गई मैं, नहीं नानी के नहीं गई बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। नानी के नहीं गई मैं, बस बाजार गई थी। वो भी कौन सी नानी के साथ? दूसरी वाली नानी के साथ, जो चश्मे वाली नानी है ना,
उनके साथ बाजार गई थी मैं, वो पता मामा की शादी है ना, कार्ड नहीं आया, वो कार्ड नहीं है रखा है वहाँ पे। फ्रेंड्स मैंने दिखाया नहीं, देखिए फ्रिज के ऊपर कार्ड रखा है, वो आ चुका है हमारे लिए। और मौसी तो कब से फोन कर रही है बेचारी, जब तो मम्मी यहाँ पे थी, उन्होंने दिया इसको। जब तो मेरी सासू माँ यहाँ पे थी तब से वो बेचारी फ़ोन कर रही है कि आना है तुझे, इतने दिन पहले आना है, इतने दिन का ठीक है देखते हैं जैसे भी बनेगा। पर हाँ बीच में थोड़ी सी हो गई थी टेंशन, अब कोई बात नहीं, अब क्लियर हो गया है। तो अंकित ने भी परमिशन दे दी है कि ठीक है चली जाइए, क्योंकि बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए ना, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी टेंशन यही थी मेरी कि बच्चों के पेपर पता नहीं कब होंगे कब होंगे। अब क्या रह गया, वो तो तेरा कभी भी करा देंगे कंप्यूटर वगैरह का। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं दिखा देती हूँ, सिंक भरी पड़ी है बर्तनों से, क्योंकि मैं दोपहर 2 बजे चली गई थी और फिर इसके पापा ने बाबा ने सबने खाना खाया, और गुल्ली ने भी खाया था, अर्पित ने तो नहीं खाया था, मैंने नहीं खाया था। और सिंक भरी पड़ी है, अभी चाय वाय भी बनाई है और पापा गए उनके लिए खाना भी पैक कर दिया, दाल ही पैक कर दी मैंने, क्योंकि मैंने दोपहर में ही बनाई थी, ख़राब नहीं होगी, 12-1 बजे बनाई थी मैंने दाल, तो ख़राब नहीं होगी। मैंने टिप्पन में पैक कर दी, रोटी पैक कर दी उनके लिए, आराम से खा लेंगे। तो चलिए पहले हम अपना काम वाम कर लेते हैं, इनका वर्क भी नहीं हुआ आज, हाँ मैं वहाँ चली गई थी तो उसकी वजह से वर्क भी रह गया, और अभी भी मौसी की शॉपिंग बाकी है, देखते हैं जैसे भी होगा जो भी होगा आगे बने रहिए, आपको बता देंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में कि हम शाम को क्या बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स रात के बज चुके 8, 8:15 हो रहे हैं और खाना पीना देखिए डन हो चुका है, बर्तन भी धो दिए मैंने, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी तो दवाई लेके आई डॉक्टर से, अंकित दवाई दिला के लाई, फिर उन्होंने बर्तन साफ़ किए, मैंने खाना बनाया ऐसे करके। बुखार हो रहा था। हाँ तो बस मैं यही बोल रही थी, आज की वीडियो इतनी ही, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।